नमस्कार। आज मैं आपको एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है सॉरी जिसका नाम अभी नहीं बताऊंगा मैं। इसका नाम मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो आज का टॉपिक है एक पहले हम एक कहानी सुन लेते हैं। तो एक आदमी रहता है। वो पैसों को बिल्कुल वैल्यू नहीं करता। बिल्कुल भी सोचता है कि जो भी पैसा कमाता है, ज्यादा पैसा कमाता है, वो बुरे काम ही करके पैसा कमा रहा होगा। जिसने दूसरों का मतलब या तो घर लूटा होगा या तो उसने कुछ और बुरे काम किए होंगे जिसकी वजह से वो पैसा कमा रहा है। वरना ऐसे कोई अमीर नहीं बन सकता बिना किसी को बुरा चोट पहुंचाए। इसलिए वो इंसान क्या करता है कि वो जिंदगी भर पैसा कमाना अवॉइड करता है। यानी कि जब तक उसको जरूरत नहीं पड़ती और अपने काम से अपने परिश्रम से ही वो पैसा कमाता है। और जो भी उसको नौकरी में जितना पैसा मिलता है उतना ही पैसा वो कमाता है। जितना पैसा उसको मिलता है उस हिसाब से वो अपने बच्चों को स्कूल भेजता है। उसी हिसाब से अपने घर पे वो खर्चा करता है। अपने पत्नी के लिए वो साड़ियाँ लाता है। अपने जो घर प्रॉपर्टी खरीदनी होती है उन्हीं पैसों से जितना वो कर पाता है। वो लोन भी नहीं लेना चाहता, वो कुछ भी नहीं ऐसा करना चाहता जिसमें उसका खुद का पैसा इन्वॉल्व ना हो। और वो जिंदगी भर इस जिद में रहता है कि पैसा ज्यादा जो भी कमाता है वो इंसान खराब ही होता है। ठीक है। तो ऐसे में वो इंसान आपको इस तरह मिलेगा कि वो धीरे धीरे गरीबी की तरफ बढ़ रहा है। और वो चाह के ऐसा बढ़ रहा है क्योंकि उसको लगता है कि वो जो भी कर रहा है वो खराब है। अगर उसने ज्यादा पैसा कमाया तो। और वो चाहता है कि वो ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च कर दे जो भी है उसका। नहीं नहीं, ज्यादा से ज्यादा पैसा वो हाँ हाँ सही बात है। ज्यादा से ज्यादा पैसा वो खर्च कर दे, वो पैसा बचा के ना रखे। पैसा वो जितना भी मिल रहा है अगर उसके घर में रहा तो उसे सही नहीं लगता। उसे पसंद नहीं है कि घर में पैसा पड़ा रहे, घर में कुछ भी पैसे से रिलेटेड काम ना हो। ये वो ऐसा चाहता है। फिर हम एक दूसरा आदमी से मिलते हैं जो कि बहुत लालची है। तो ये आदमी जो है ये एकदम उल्टा है पहले आदमी का। ये आदमी पैसे से बहुत ज्यादा प्यार करता है। इतना ज्यादा कि ये अपने रिश्तों को, अपने घर वालों को, किसी को भी अ, एक तरह से कह सकते हैं बेचने को तैयार हो जाएगा अगर उसे पैसा मिल जाए उसके बदले। तो वो अपने घर वालों की प्रॉपर्टी बिकवा देता है पैसे के लिए। सॉरी। वो जो भी काम करता है उसमें वो अपने कस्टमर को ठगने की कोशिश करता है। वो जब भी कुछ और काम करने जाता है तो वो दूसरों को ठगने की कोशिश करता है। वो जब भी पैसा जो कमा के लाता है वो ज्यादा ज्यादा बचा के रखता है। और अगर कोई उससे पैसे की मदद भी मांगता है तो वो उससे बोलता है कि मेरे पास तो पैसा है ही नहीं। या फिर अगर एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड ही बोल देता है कि भैया मैं तो पैसा नहीं दूंगा क्योंकि वो मेरा पैसा है। जो कि एक तरह से सही भी बात है, लेकिन अगर आपके घर वाले मर रहे हैं और तो थोड़ा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका भी बनता है ना। चलिए कोई नहीं, तो आपके खुद के बच्चे भी अगर हॉस्पिटल नहीं जा पा रहे हैं, आप पैसा बचाए जा रहे हैं उसमें भी, तो ये भी ठीक बात नहीं है। कोई बात नहीं। तो वो इंसान ऐसे ऐसे करता रहता है। अब बात ये है कि ऐसे ऐसे करके वो पैसा तो बहुत सारा बचा लेता है। ठीक है। लेकिन इसके बाद क्या होता है कि वो जो आदमी है वो धीरे धीरे मतलब बहुत ज्यादा वो हो जाता है, पैरानॉइड या कहें तो डरपोक किस्म का हो जाता है। कि वो जब भी किसी को देखता है तो ऐसा लगता है कि ये मेरा फायदा उठा लेगा, ये मेरे से कुछ छीन लेगा, क्योंकि उसने जिंदगी भर ऐसे ही काम किए हैं। और वो सोचता है कि दूसरे लोग भी ऐसा उसके साथ करेंगे। पहला वाला इंसान जो होता है वो पैसे की से नफरत करता है, और दूसरा वाला इंसान होता है वो पैसे से ही प्यार करता है और किसी से प्यार नहीं करता। तो आपको क्या लगता है हमें ऐसा इन दोनों में से कैसा इंसान बनना चाहिए?
आशा करता हूँ आपने अपना जवाब सोच लिया होगा। मैं कहना चाहूंगा इन दोनों इंसान को हमको फॉलो नहीं करना चाहिए। हम हमको इन दोनों के कहीं बीच में रहना चाहिए। ये दोनों एक्सट्रीम्स हैं। ऐसे ये दो 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 कोने हैं। एक सेकंड में हाँ तो एडजस्ट कर लेता हूँ। हाँ रुकिए। बराबर। ऐसे ये दो कोने हैं। ठीक है। और ये आदमी जो है ये है जो पैसा खर्च नहीं करना चाहता। और ये आदमी जो है ये है जो पैसा ही क्या बोलते हैं उसे खर्च करके मतलब अपने से दूर करना चाहता है बस कि किसी तरह मेरे पास पैसा बिल्कुल भी ना रहे। ठीक है। अब हमको इसको भी नहीं फॉलो करना है और इसको भी नहीं फॉलो करना है। ठीक है। क्योंकि ये इंसान जो है ये अपने जिंदगी भर परिवार को पैसे जो है वो देगा ही नहीं। एकदम कंजूसी करेगा और ज्यादा से ज्यादा पैसे जो है अपने पास बचा के रखने की कोशिश करेगा और गलत चीजों का भी फायदा उठाएगा अपना मतलब पैसा इकट्ठा करने के लिए। और ये इंसान जो है ये जिंदगी भर घर वालों को हो सकता है मजे भी कराए। ठीक है। मैंने अगर ऐसा बोला था कि नहीं मजे नहीं कराएगा ये मजे कराएगा मान लीजिए। ठीक है। ये इसने काफी मतलब खर्चा भी किए होंगे इसने लेकिन जितनी इसकी अर्निंग कैपेसिटी है उसी हिसाब से इस इंसान ने खर्चे किए हैं। उससे ज्यादा उसने कभी कमाने की कोशिश नहीं की। ठीक है। और किसी तरह से जो उसको पैसा मिल रहा है उसको उसने बढ़ाने की कोशिश नहीं की है। उसको जो मिल रहा है उसी हिसाब से वो खर्चा करते जाता है। और वो पैसे को बस खर्च कर देना चाहता है ताकि उसके पास कुछ ना बचे। ठीक है। तो हमको ये सोचना चाहिए कि ये एक तरह से सिक्के के दो पहलू जैसे हो गए। ठीक है। ये एक एक हेड्स हो गया एक टेल्स हो गया। ठीक है। तो ये इंसान सोचता है कि हम तो मतलब पैसा ही सब कुछ होता है। पैसे के बिना कुछ नहीं हो सकता इसलिए पैसा ही मैं बचा लूं तो सब पूरी जिंदगी मेरी सही हो जाएगी। और ये इंसान जो है ये सोचता है कि सब कुछ बाकी सब सही है पैसा ही खराब होता है। पैसे पैसे से ही सारा बुरा काम होता है तो मैं पैसा नहीं लूंगा। मैं अच्छा इंसान हूँ इसलिए मैं पैसा नहीं लूंगा। पैसे के बारे में सोचूंगा मैं नहीं और जो पैसा मेरे को मिलेगा मैं उसको खर्च कर दूंगा ताकि सॉरी बहुत स्पीड में था मैं। ठीक है। तो मैं मतलब पैसा खर्च कर दूंगा बहुत ज्यादा। और मैं एकदम मतलब बिल्कुल भी ये ध्यान नहीं दूंगा कि क्या इस पैसे का कोई बेहतर उपयोग हो सकता है मेरे बच्चों के खिलौनों से ज्यादा बेहतर। ठीक है। तो अब हम आते हैं जो मिडिल पाथ है यानी कि जो इस सिक्के की कोना है। ठीक है। जैसे एक सिक्का होता है तो उसका एक हेड्स होता है एक टेल्स होता है लेकिन ये होता है ना कोना। ये जो कोना है इस पे आप खड़े रहें तो आप इस साइड भी देख सकते हैं और इस साइड भी देख सकते हैं। तो जैसे हमने इस कहानी से इस वीडियो के ये वीडियो ही एक तरह से आप कह सकते हैं उस सिक्के का कोना है जहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर हम दोनों इंसानों को देखते हैं तो हम रियलाइज करेंगे कि दोनों ही एक अपने जगह पे सही हैं। वो खुद जो सोचते हैं वो उसके हिसाब से काम करते हैं और उनके लिए जो वो कर रहे हैं वो सही है। तो आप अगर इन दोनों में से किसी इंसान की तरह जीना चाहेंगे तो मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि आप मत जिए ऐसी तरह मत जिए। ठीक है। वो आपकी मर्जी है। तो मैं अब मेन सॉल्यूशन पे आना चाहूंगा। अगर आपको सॉल्यूशन सोचना है तो आप मन में सोच लीजिए। मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देना चाहूंगा। ठीक है। तो अब मैं बात करना चाहूंगा थोड़ा कि रियल लाइफ में वैसे भी कोई इंसान सिर्फ खर्चा करता रहे तो उसके पैसे खत्म हो जाते हैं। इतना कोई कमा नहीं रहा है कि अगर वो जिंदगी भर खर्चा करता रहे तो उसका कुछ बाद में प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि इमरजेंसीज आती रहती है जिंदगी में। और आपको खर्चा करने से ज्यादा ये भी फोकस होना चाहिए कि फ्यूचर में क्या हो सकता है जिसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ठीक है। लेकिन ये भी मैं एक तरह से कहूंगा कि सही बात नहीं है क्योंकि जो आपने अगर हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया है अपने घर का इंश्योरेंस करा लिया है अपने आपने लाइफ इंश्योरेंस करा लिया है तो मुझे नहीं लगता कि फिर आप फिर इसी इंसान के साथ जाइए। ये इस इंसान के साथ जो खर्चा पूरा फुल करना चाहता है कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है।
तो वो भी अपने आप में ठीक है। अगर वो खर्चा इन चीजों पे भी करता है, इंश्योरेंस से भी, तो ठीक है। अगर आपको ऐसी जिंदगी जीनी है तो आप ये वाला ट्राई कर सकते हैं। ठीक है। अगर आपको चाहिए कि मुझे तो भैया जिंदगी में कभी खर्चा ही नहीं करना है, कभी मेरे को एकदम ही सारी चीजें मैं बचा के रख लूं, जितना ज्यादा ज्यादा हो सके मैं बचा के रख लूं, कुछ मेरे को खर्च न करना पड़े, एकदम गरीबों की तरह रहूं मैं, एकदम कंजूसों में रहूं, लेकिन मेरे पास पैसा बना रहे, ठीक है। तो वो पैसा अगर आप मर गए तो फिर कोई ना कोई तो खर्च कर देगा उसे, ठीक है। और वो पैसे जब तक घर में बना रहेगा आपके, आपके घर में कलेश भी होते रहेंगे, ठीक है। क्योंकि आपके घर वालों को तो पता है ना कि आपके पास कितने पैसे पड़े हैं। और ऐसे में ये जो पैसे हैं, ये आपके घर में बहुत ज्यादा कलेश का कारण बनेंगे, क्योंकि ये पैसे जो हैं वो ना उनके काम आ रहे हैं, ना क्या बोलते हैं आप ही के काम आ रहे हैं, ना ऐसा ही बात है कि उन पैसों का कहीं सदुपयोग हो रहा है। वो पैसे बस एक जगह पड़े हुए हैं। और पैसे एक जगह पड़े होने का ये मतलब, अगर बाकी लोग की जरूरतें अभी बची हैं, लेकिन अ, मतलब पैसे भी बचे हैं और जरूरतें भी बची हैं, तो फिर वो पैसा उनको लगता है कि ये पैसा फिर किस काम का, अगर ये हमारी जरूरतें पूरी नहीं कर सकता। हाँ, ये बात अलग है कि अगर आपकी जरूरतें सारी पूरी हो चुकी हैं और तब आपके पास एक्स्ट्रा पैसे बचते हैं, तो वो आप बचा सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए बीच का पाथ हमेशा ये होता है कि हम दोनों तरफ देखें, दोनों तरफ के फायदे भी देखें, नुकसान भी देखें, ठीक है। तो वो जो इंश्योरेंस वाली बात थी वो हम सब अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं, कि आप इतना भी पैसा ना बचाएं कि पता नहीं क्या जिंदगी में आफत आ जाएगी, आप इंश्योरेंस ले लें। इंश्योरेंस आप ले लेंगे तो मोटा मोटा ज्यादातर चीजें आपकी कवर हो जाएंगी, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, बाकी इंश्योरेंस भी आते रहते हैं, जैसे आपके घर वाले हैं, इसका भी इंश्योरेंस करा लीजिए, गाड़ी वाड़ी का इंश्योरेंस कराते हैं आप, वो तो मैंडेटरी है। वैसे ही ये भी इंश्योरेंस करा लीजिए आप, ठीक है। और ये जो मेन मेन चीज था मेरा, कि जो आप अ, पैसा एकदम से हेट करते हैं, पैसे से मतलब कि अ, आप खर्च करना कर देना चाहते हैं, कि पैसा तो मतलब घर में प्रॉब्लम ही लाता है, पैसे से कुछ फायदा नहीं होता। तो आप ये देखिए कि हो सकता है कि ये बात सही है कि आप इतने पैसे कमा रहे हैं आज, कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है। लेकिन आप ये भी सोचिए कि कल को आप आपके आपके फैमिली के सपने बढ़ेंगे, ठीक है। जब फैमिली में नए लोग आते हैं, जैसे आपके बच्चों की शादी हो गई, आपके या फिर पोता पोते हुए, जैसे भी है, वो जब फैमिली में लोग बढ़ते हैं, तो धीरे धीरे लोगों की आशाएं बढ़ती हैं। एक बार आशाएं बढ़ती हैं, तो आप ये सोचिए ना कि आपको अपने बारे में सिर्फ नहीं सोचना है, और अपने बच्चों के बारे में सिर्फ नहीं सोचना है, आगे की आने वाली पीढ़ी के बारे में भी सोचना है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपकी जिम्मेदारी बनती है, सबकी जिम्मेदारी बनती है, उनके माँ बाप भी करेंगे, आप भी करेंगे, आप जो कर सकते हैं करिए, ठीक है। तो लेकिन अगर आप इतना कमा रहे हैं, आप इतना सक्षम हैं कि आप आराम से अपने बच्चों का खर्चा, अपने बाल का जो भी है, सब सबको आप सक्षम बना चुके हैं कि जैसे भी आपने पैसा ऐसा खर्च करके या फिर जो भी करके आपने मतलब सबको सेटल कर दिया है, तो लेकिन अब ये थोड़ी है कि आगे चल के जो बच्चों की डिमांडें होंगी, क्योंकि धीरे धीरे डिमांडें बढ़ती जाती हैं, ठीक है। हमारा देश जब एकदम गरीब था, जब जहाँ पे सब किसान ही थे, तब तो क्या आशाएं थी लोगों की? तब आशाएं थी कि बैल न चलाना पड़े, ट्रैक्टर आ जाए घर में, है ना। तब आशाएं थी कि घरों में जो फेंसिंग है वो हमको उसकी ना करनी पड़े, घास और पत्तियों की, वो लोहे की फेंसिंग लग जाए, खाद आ जाए, बीज अच्छे वाले आ जाएं, ये सब थी हमारी। फिर धीरे धीरे जब लोग गाँवों में गए, गाँव से थोड़ा शहरों की तरफ बढ़ना शुरू हुए, तो फिर आशाएं हुई कि दुकानें हो हमारी खुद की, उसमें उसमें हमारे घर से ही आए, जो भी है मतलब सब खेती तो करते थे उस टाइम भी, हमारे घर से ही आए सारा फसल वसल, उससे हम क्या बोलते हैं उसे, कुछ बना के बेचें। जैसे हैंडीक्राफ्ट्स होता है, जैसे लोग क्या बोलते हैं, अलग अलग तरह के बर्तन भी बना के बेचते हैं, जो भी है। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे वो आशाएं बढ़ी, ठीक है। जब सब फार्मिंग छोड़ के फिर थोड़ा बिजनेस की तरफ भी गए,
फिर बिजनेस करते करते बड़े शहर बन गए। ठीक है। बिजनेस भी थोड़ा वो हो गए कि अच्छा, अब जो शहर हैं उनके घर महंगे होने लगे, उनके घर अच्छे बनने लगे, पक्के घर बनने लगे। तो पक्के घरों की बात आई। पक्के घरों की बात आई तो पक्के घरों का चलन फिर सिर्फ शहरों में थोड़ी रहा, फिर गांव में भी पहुंच गया ये शहर। लेकिन अब गांव में क्या होता है कि डिजाइनिंग का दिक्कत होता है। कभी 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 ये होता है कि अब जमीन आपने बहुत ज्यादा ले ली आपने, फिर भी घर जो है वो मतलब शानो शौकत में बनाया है एकदम अच्छे से, और हो सकता है आपकी जमीन भी काफी है। ठीक है। लेकिन उधर वो सुविधाएं नहीं होती जो शहरों में होती हैं, जैसे कि हॉस्पिटल्स हो गए, जैसे कि आपके मतलब रेस्टोरेंट हो गए, या फिर कोई भी मतलब मॉल्स वॉल्स, मूवी वूवी, घूमना घूमना, फिर थीम पार्क, जो भी शहरों में जो भी आजकल आपने देखा होगा, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। ठीक है। और एक बार आप इन चीजों को एक्सपीरियंस कर लें, फिर आप शांति वाली जिंदगी में नहीं जाना चाहेंगे, या फिर आप जाना चाहेंगे तो आपके दूसरे घर वाले नहीं जाना चाहेंगे। ठीक है। तो ऐसे ऐसे लोगों की एस्पिरेशंस बढ़ती रहती हैं, बढ़ती रहती हैं। ठीक है। तो इस हिसाब से आपको सिर्फ ये प्लानिंग नहीं करनी है कि अच्छा मैं पैसे बचा लूं या मैं पैसे खर्च कर लूं। आपको ये भी देखना है कि आगे वाली जनरेशन भी अपने हिसाब से, उनके पास भी एक फ्रीडम हो, उनके पास भी एक चॉइस करने की क्षमता हो कि उनको कैसे जीना है। ताकि वो आपके जाने के बाद भी आपको याद करें, आपको क्या बोलते हैं, सराहें। मुझे शब्द नहीं मिल रहा है पर आप समझ लीजिए, आपको अप्रिशिएट करें वो लोग। ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि नहीं नहीं मेरे को तो मेरी जिंदगी में बस मजा करना है, और मेरे बच्चे क्या करे वो करे, वो अपने बल पे करे। ठीक है। और वो अपने हिसाब से करते रहें। तो ये समझ लीजिए कि आपकी जिंदगी भर फैमिली हमेशा ही, अगर आपकी फैमिली में सब ऐसा ही सोचने लगे, तो आपकी फैमिली फिर हमेशा या तो लोअर मिडिल क्लास में रहेगी या मिडिल क्लास में रहेगी। मतलब बस इतना ही रहेगा मामला, उससे ऊपर नहीं जाने वाला है। क्योंकि जो बिजनेस फैमिलीज हैं वो आज से चालू नहीं हुई हैं, वो काफी काफी टाइम से चल रही हैं। और उनके दादा परदाओं ने सबने धीरे 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 करके जो जुटोया, वो अगली जनरेशन में इन्वेस्ट किया, उनको एक फ्रीडम दी कि वो लोग भी अपने पैरों पे खड़े हो पाए, और वो लोग भी कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए उसी या तो बिजनेस को एक्सपेंड करने में, या तो मतलब उन एसेट्स को बढ़ाने में जो फैमिली के ही काम आते हैं। और वो लोग क्या करते हैं, वो लोग उन एसेट्स को बेचते नहीं है, वो लोग उन एसेट्स को इम्प्रूव करते हैं। ठीक है। जैसे उन्होंने अगर कोई पुराना घर ले लिया वहां पे शहर में किसी टाइम पे, पुराने टाइम पे, तो उस घर को फिर वो लोग रीबिल्डिंग के लिए भेज देंगे वापस से, लेकिन उस जगह को बेच के वहां से भाग नहीं जाएंगे वो लोग। ठीक है। तो जब भी क्या बोलते हैं उसे, कोई एक जगह पे रहता है, एक टाइम पे एक काम करता रहता है काफी टाइम तक, तो वो धीरे 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 काफी बढ़ जाता है काम। ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। ठीक। और हमारा जो भी सोचने का नजरिया है, ये हमें अपने माता पिता से मिलता है, ये तो बात सही है। लेकिन हम सिर्फ उसी पे रुक जाएं तो ये हमारी खुद की मतलब मूर्खता हुई, या फिर वो होगी कि हमने मतलब हमारी जिंदगी में और कुछ नहीं था, ऐसा हमने सोच लिया कि अच्छा इतना, अगर ऐसा ही है तो ऐसा ही सही। या फिर अगर हाँ मतलब जो भी है अपने माहौल से समझौता कर लेते हैं लोग। ठीक है। तो ऐसा आप सोच के या तो अपना खुद का वो मन मार रहे हैं, या तो अपने आने वाली पीढ़ी का मन मार रहे हैं। ठीक है। और जो भी आप स्टेट में फंसे रहना चाहते हैं, जैसे कि आप पैसा बचाना चाहते हैं या पैसा पूरा खर्च कर देना चाहते हैं, उन दोनों स्टेट को आपकी फ्यूचर जनरेशन को कोई फायदा नहीं हो रहा है। और आपकी फ्यूचर जनरेशन कितना आगे बढ़ेगी वो आपके ऊपर है। मैं आखिरी में बस एक एग्जांपल छोड़ के आपको जानना चाहूंगा कि धीरू भाई अंबानी ने भी अगर अपने बच्चों को पैसा नहीं दिया होता तो उनको भी जमीन से ही स्टार्ट करना पड़ता, और वो लोग अभी इतने बड़े लोग नहीं होते। ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है
मुझे पता है कि ये वीडियो थोड़ा मतलब हैphazard सा हो गया है, और क्योंकि मेरे को मतलब काफी चीजें कवर करनी थी, इसलिए मैंने मतलब उसको क्लियरली नहीं किया है। हो सकता है मैं फ्यूचर में वापस इन टॉपिक्स पर वापस से इन टॉपिक्स के बारे में अच्छे से बात करूं। लेकिन अभी मैं बस इन टॉपिक्स को आपके दिमाग में ऐसे बस एक आइडिया की तरह रखना चाह रहा था। ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और जाने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि आप वीडियो को अगर देखते हैं तो, और आपको पसंद आ गया है, तो आप प्लीज इसको शेयर करने की प्लीज कोशिश कीजिए। ठीक है, क्योंकि आपको नहीं तो हो सकता है आपके परिवार में किसी और को इस वीडियो से मतलब मदद हो जाए, या फिर किसी को कोई आइडिया मिल जाए। ठीक है। और अगर ऐसा नहीं भी है तो अगर आपको पसंद आया तो आप प्लीज कमेंट कीजिए नीचे। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। मैं चलता हूँ। बाय बाय।